गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो बड़ा यूनिक है और बहुत ही अच्छा है। जो आपको लगता होगा पिछले मैंने 2 वीडियो डाले थे जिसमें एक रोड मार्किंग के विषय में, रोड साइन के विषय में था। आज अब जो वीडियो है वो मैं रोड मार्किंग के विषय में बना रहा हूँ। तो ये बहुत अहम है हमारे लिए, ड्राइविंग के लिए, जिसमें हम जानेंगे आज की रोड मार्किंग क्या चीज़ होती है। बहुत से लोग हैं जो रोड साइन के विषय में तो जानते हैं लेकिन रोड मार्किंग के विषय में नहीं जानते हैं। तो रोड मार्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और जिसमें चालान भी हो जाते हैं। और बड़े या छोटे वाहन, जो भी लोग वाहन चलाते हैं, उनके लिए रोड मार्किंग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अभी मैं आपको बताऊंगा कि रोड मार्किंग के क्या अंतर हैं और इनको किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कुछ रोड की स्थिति होती है। रोड हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये एक सिंगल वे का रोड है जिसमें एक तरफ से आना है, एक तरफ से जाना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बीच बीच में डॉट डॉट लाइन बनी हुई है और राइट और लेफ्ट साइड में सिंगल लाइन बगैर डॉट की बनी हुई है, मतलब कटी हुई नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आप कहीं भी ओवरटेक ले सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो हम जानेंगे आज इन सारे विषयों में। कुछ इस तरीके से होती है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें आप देख रहे हैं डबल लाइन है दोनों तरफ, जो येलो कलर की है, और बीच में डॉट लाइन है। इसका मतलब है आप ओवरटेक इसमें ले सकते हैं, लेकिन जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डबल लाइन येलो कलर की है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से फुटपाथ होता है। पर किन्हीं कारणों बस यहाँ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी बनाने की, लंबा रूट होता है। तो यहाँ पट्टी बना के पीले कलर की, इससे संकेत दे दिया जाता है कि आप इस पीली पट्टी से बाहर की तरफ अपने वाहन को न चलाएंगे, न ले जाएंगे। आपने अभी ये वाला देखा होगा, ये कुछ इस तरीके से देखा होगा कि एक कोई रोड रहता है जिसके बीच में एक ये येलो कलर की एक लाइन खींची रहती है। इसका मतलब सिर्फ एक रहता है कि आप इस येलो लाइन पे अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, ज़रूरत है, तो आप अपने राइट साइड के जो दोनों व्हील हैं, आगे और पीछे के, वो राइट साइड के इसके दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, इसके ऊपर चढ़ा के चला सकते हैं, वो भी कुछ ही देर के लिए इमरजेंसी के दौरान। लेकिन दोनों टायर इसके राइट साइड में आप अपने नहीं ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये है। अभी आपको और दिखाऊंगा मैं। कुछ ये स्थिति भी ऐसी भी रोड की रहती है जिसपे दोनों तरफ से लेन नहीं होती है, लेकिन ये रोड को बीच से दो भागों में डिवाइड करता है, लेफ्ट से जाने का, राइट से आने का। अभी आपको ये देख रहे होंगे, ये भी है कुछ, इसमें सिंगल पट्टी दी हुई है। जो येलो कलर की है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सिंगल दी हुई है। तो कुछ इस तरीके से होता है। इस पे भी आप सावधानी पूर्वक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की जो रोड मार्किंग है वो करी गई है। अभी आप ये देख रहे होंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देखो आप इस यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइट कलर की है जो रोड को डिवाइड करती है, लेकिन ये टूटी हुई पट्टी नहीं है। ऐसी पट्टी पे प्रतिबंध होता है कि आप अपनी ही लेन में चलेंगे और इस पट्टी को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। बहुत इमरजेंसी है तो ही आप दो टायर इसके दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन इसका टोटल डिफरेंस है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था पीला वाला, ये वाला, इसे आप देख रहे हैं, इसका टोटल डिफरेंस ये है कि इस पे आप दोनों टायर दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते हैं, केवल इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, वो भी इमरजेंसी के दौरान। तो ये फर्क होता है येलो और वाइट में। ठीक इसी तरीके से अभी आपको दूसरा दिखाता हूँ मैं। वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला। इस पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे दो हैं।
तो अब ये दो क्यों बनाई गई हैं इसका भी आपको समझना चाहिए। तो दो का मतलब इसमें ये है कि आप इन दोनों लाइन के राइट साइड में नहीं जा सकते हैं। इनके ऊपर आप अपना टायर भी नहीं चढ़ा सकते हैं। ये प्रतिबंध होता है एक तरीके का। जैसे कि पीछे आपने देखा था वाइट वाली में आप दोनों दो टायर ले जा सकते हैं, लेकिन सिंगल अगर येलो कलर की है तो उस पे आप टायर चढ़ा तो सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आती है जो आप ये देख पा रहे हैं, इसमें आप दोनों ही टायर या कोई भी टायर इन दोनों पट्टी के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। आपको कंपलसरी है, आप अपनी लेन में ही रहेंगे। ये एक तरीके से डिवाइडर का काम करता है। और ऐसे ही ये इस तरीके से वाइट भी बने होते हैं और येलो कलर के भी बने होते हैं। तो इनका मतलब यही होता है कि ये बीच में डिवाइडर है और आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये हो गई आपकी रोड मार्किंग के कुछ निशान। कुछ निशान आजकल आपने देखा होगा जो बड़े हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उन पे इस तरीके से रहते हैं। तो इसका ये मीनिंग रहता है कि इतनी दूरी कम से कम, ये विद इन 100 मीटर 50 मीटर की दूरी तक बनाए जाते हैं जहाँ पे स्पीड में ट्रैफिक कुछ इस तरीके से यहाँ से और दूसरी तरफ यहाँ से, ये दोनों ट्रैफिक यहाँ से मर्ज होते हैं। तो आपने अपने इसी दूरी का मतलब यही होता है कि आप अगर लेफ्ट साइड से इस रोड राइट साइड वाले रोड को ज्वाइन कर रहे हैं तो इतनी दूरी पे इसलिए बना हुआ है कि आप राइट साइड से आने वाले वाहन को आराम से देख सकें। तो इस पे आपको ना तो गाड़ी ले जानी है ना इधर रोकनी है। तो एक ही हो गया। एक ये आपने देखा ही होगा, ये जेब्रा क्रॉसिंग का है। कोशिश करें कि जब भी आप वाहन चलाएं तो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे जहाँ पे भी आपको रुकना है, जब ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है और आपको राइट लेना है तो राइट वाली लेन को चुनें, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट लेन को चुनें और बीच सीधा जाना है तो बीच वाली लेन को चुनें। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आगे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। ये कितने लोग जानते हैं ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग किस लिए होती है? इसमें सबसे जो मेन है वो ये है कि आपको गाड़ी अपना वाहन किस जगह पे रोकना है। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक स्टॉप लाइन बनी हुई है, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। तो आपने अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पहले ही रोकना है, ना कि स्टॉप लाइन क्रॉस करके। कई बार कई लोग हैं ना जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी कर देते हैं। तो जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ आपको नहीं जाना है। जेब्रा क्रॉसिंग पे लोगों का पैदल पार करने का पथ होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो आप इसमें देखो, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, पीछे स्टॉप लाइन है और ये गाड़ी जो है वो स्टॉप लाइन से पीछे रुकी हुई है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लाइन वायलेशन के आजकल बहुत चालान आ रहे हैं जिसमें कैमरे भी लग गए हैं बहुत सी जगह पे। तो वायलेशन होता है स्टॉप लाइन का, जिसकी वजह से चालान भी आते हैं और पैदल यात्रियों को भी परेशानी होती है। अभी आप और दूसरा आपको दिखाता हूँ कि कई जगह आपने देखा होगा रोड पे कुछ इस तरीके से बस स्टॉप बने रहते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, और आपने देखा होगा बस लैन कुछ इस तरीके की होती है। कुछ इस तरीके से ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बस स्टॉप है, बस लेन है, डॉक्टर लेन है और बे गिव वे जस्ट अहीट, रास्ता देने का वो है। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं निशान, वार्निंग फॉर गिव वे, ये कई बार आपको थोड़ी दूरी पहले से लगाया जाता है जिससे आपको वार्निंग मिलती है कि आपको आगे रास्ता देना है। कुछ आपने ये देखा होगा, कीप क्लियर, डू नॉट ब्लॉक द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वे इंडिकेटेड। जो जगह दी गई है इस जगह पर आप यहाँ से रास्ता को क्लियर रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से कुछ अपने रास्ते को क्लियर रखेंगे, ये देख रहे हैं आप। तो आपने अभी मैं आपको एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ। बस स्टॉप देखो, बस स्टॉप कुछ इस तरीके से होते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा येलो कलर के बस स्टॉप बने होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा वाइट कलर के बने होते हैं।
तो वाइट कलर वाले बस स्टॉप पे आपने अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत अगर बॉक्स से दाएं बाएं हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो चौड़ा रोड होता है, 3 लेन का रोड होता है, उसी पे इस तरीके से कुछ बनाए जाते हैं। जैसे ये बना हुआ है, इसमें वाइट कलर का है। और ये जो येलो कलर वाला बॉक्स होता है, ये जहाँ पे 2 वे लेन होती है, जहाँ से 2 ही लेन निकल जाने की हैं और 2 लेन आने की हैं, उस पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे कोशिश करें अपनी बस को लेफ्ट बिल्कुल बॉक्स के अंदर ही खड़े करें। तो इस तरीके से है कुछ। देखो, ये बस स्टॉप्स हैं, पब्लिक कुछ इस तरीके से आ जाती है, पर इसको देख लो आप, इसमें है ना येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, पर पब्लिक भी रोड पे आ चुकी है। तो यहाँ पे अपनी बस को आराम से ले जाए और लेफ्ट लेन में दबा के रखे, ताकि आपके पीछे से जो वाहन आ रहे हैं उनको निकलने में असुविधा ना हो। क्योंकि हो सकता है बीच में जो लेन बनी हुई है, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, जो सिंगल पट्टी थी लेन, वो येलो कलर की हो सकती है इस तरीके से। ये तो इस पे दूसरे वाहन को दूसरी तरफ जाने का नहीं है, या कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये वाली। तो जिस पे आपके पीछे जो वाहन आ रहा है उसको दूसरे साइड जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में या ये लेन हो सकती है या ये लेन हो सकती है। तो ऐसी जगह पे ही येलो बॉक्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपनी बस को लेफ्ट साइड में दबा के रखना है, ताकि पीछे से वाहन जो है वो आराम से निकल सके। तो कुछ और सही तरीका देखो ये होता है गाड़ी चलाने का। अगर आप बस के ड्राइवर हैं तो बस को सही तरीके से चलाएं, रॉन्ग साइड चलते हैं या कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों। और मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लास्ट में छोड़ना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, क्या इस निशान को आप पहचानते हैं, इसका मतलब क्या। तो ये थी जो रोड मार्किंग थी, वो आपने देखी है। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी तो नहीं बता पाया है। जानते तो आप सभी लोग हैं कि रोड मार्किंग, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो रोड पे मार्किंग को जरूर देखते हैं, लेकिन रोड मार्किंग के विषय में समझते नहीं है। तो हो सकता है मेरे ही थोड़ा बहुत बताने से आप लोगों को समझ आ गया हो कि रोड मार्किंग किस लिए करी जाती है और क्यों होती है, और रोड मार्किंग का मतलब क्या होता है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाए थे, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो येलो लाइन का आपको दो डिवाइडर की जो 2 लाइन दिखाई थी, जो येलो और वाइट कलर की थी, और सिंगल सिंगल भी थी, वाइट और येलो, जो टूटी हुई नहीं थी, इन लाइनों पे आपको चालान हो सकता है। अगर सामने कोई ट्रैफिक का अधिकारी या कोई खड़ा हुआ है और आपने उसके सामने ये लाइनें क्रॉस कर दी, तो वो आपकी गाड़ी को, वाहन को रुकवा के आपका चालान कर सकता है। तो कर सकता नहीं, कर देगा। अगर उसने देखा कि आपने वहां पे ट्रैफिक को बाधा पहुंचाई है और आपको उधर जाना एलाइजेबल नहीं था, लेकिन आप वहां पे गए। तो इस तरीके से कुछ होती हैं। आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको ट्रैफिक के विषय में इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता है आपको समझ आ गया हो। बाकी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक के विषय में थोड़ा सेंसिटिव रहें और अपने वाहन को आराम से चलाएं, दूसरों को भी चलने दें। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट जो रोड पे हो रहे हैं, वो इन्हीं गलतियों की वजह से हो रहे हैं। हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन नियमों को फॉलो जरूर करें, जिससे कि जो जानता है वो तो अपने नियम से सही तरीके से आ रहा है, लेकिन जो नहीं जानता है वो बंदा गलती करके दूसरे सामने वाले का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें सही बंदा जो चलने वाला होता है उसका भी नुकसान होता है। और जान माल का नुकसान जब हो जाता है तो वो किसी भी तरीके से भरने लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी का भी एक्सीडेंट हुआ हो, आपके जानने वाले का, रिश्तेदार का, या कोई यार दोस्त का, उसके मम्मी पापा से, भाई बहन से, उनके घर पे जाके उनसे मिलना, एक बार पूछना उनको कि उनके दिल पे क्या बीतती है और वो किस तरीके से अपने लाइफ में कवरिंग कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आपको रोड के विषय में और गाड़ी चलाने के विषय में बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। कोशिश करें हमेशा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो
वहां पे ही लाइन क्रॉस करें, क्योंकि ये जो जहाँ पे येलो कलर की लाइन बनाई जाती है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है या कोई खतरा है, या कोई वीआईपी वहां पे बहुत ही, या तो बहुत बड़ी वीआईपी जगह पे मिलेगा, या ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ रोड में घुमाव कर्व होगा, वहां पे डबल लाइन का येलो कलर का बना देंगे या वाइट कलर का बना देंगे, जिससे कर्व पे दूसरी तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, या आमने सामने एक्सीडेंट ना हो। अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मान लो आप अपनी सिंगल कार लेके जा रहे हैं, आप अकेले बैठे हुए हैं, सामने से कोई बस आ रही है जिसमें 100 यात्री बैठे हुए हैं, और वहां पे कर्व है, डबल लाइन है, लेकिन आपने वहां पे लाइन को क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस कहीं खाई में गिर गई, कहीं गिर गई, तो उसमें कितने लोगों की जान जा सकती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चीज का बहुत ज्यादा विशेषकर ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी ये इसी तरीके के सिंगल लाइन जो बनी हुई हो, वाइट हो और येलो हो। येलो वाइट में यही फर्क है कि येलो को क्रॉस करना नहीं है, और वाइट को आपने क्रॉस करना भी है तो बहुत ही सिचुएशन इमरजेंसी होगी जब ही आपने करना है, नहीं तो उसको भी नहीं करना है। अगर डॉट डॉट लेने हैं, उसका मतलब है कि आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, और वाहन को किसी को ओवरटेक करना है या किसी भी सिचुएशन में आप गए हैं, तो उसके बाद तुरंत ही आप अपनी लाइन में आ जाएंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया ये ठीक है, आप लोग इस पे माइंड करेंगे, समझेंगे और अपनी लाइन में चलाएंगे। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही यूनिक होने वाली है, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और लास्ट में मैं एक ही बात सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं आज 23 मार्च है और 25 मार्च को होली है, तो होली पे मैं सभी से निवेदन करूंगा कि होली खुशियों का त्योहार है, आप खुशी खुशी मनाइए, सबसे मिलिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप दारू पी के या किसी भी तरीके की ड्रिंकिंग करके आप गाड़ी को ना चलाएं या किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि खुशी खुशी जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप ये खुशी का त्योहार है तो खुशियों की तरह से ही मनाएं, किसी के लिए इसका मातम में ना बदलें। तो और मैं अपनी तरफ से सभी भाइयों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे व्यूअर हैं, मैं सभी भाइयों को अपनी तरफ से सबको हैप्पी होली बोलता हूँ, और आशा करता हूँ जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ आप लोग भी मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी होली। बाय बाय।